तो हेलो एवरीवन। आज हम आए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लेकर। देखिए यहाँ पे पहले ही मैं बता दूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस एक स्टडी पर्पस के लिए बनाई गई वीडियो है, जिससे आप भी सीखें और आगे के स्टॉक्स पे आप भी लगाएं। और आप इस पे भी लगा सकते हैं, वो तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक बहुत ही हॉट पिक है, एज वी कैन सी। इसमें बहुत ही अच्छा पोल बन रहा है, उसके बाद पेनेट भी बन रहा है, ये मैं अभी आपको डिटेल में भी बताऊंगा। और भी चीज़ें लाइक कैंडिडेट्स कहाँ पे, और कैंडिडेट्स के साथ पेनेट बन रहा है, और उसके ऊपर भी है। तो पहले हम पोल देख लेते हैं। सो अगर हम पोल देखें, तो पोल की हाइट अगर आप देखें तो लगभग 80% के अराउंड, या फिर आप कह सकते हैं लगभग 190 पॉइंट्स रुपीज़ या पॉइंट्स के अराउंड। उसके साथ साथ अगर आप पोल के बाद पेनेट भी देखें, तो ये देखिए कितना सुंदर बन रहा है, कंसोलिडेशन कितनी प्यारी हो रही है। आपके हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। ऊपर से भी कंसोलिडेशन हो रही है। अभी थोड़ा आगे जाके ये यहाँ कहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू टेक्निकल से भी हो तो कुछ भी सकता है। ना कोई ये रिकमेंडेशन है, ये बस एक स्टडी पर्पस के लिए मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है मैंने। ये यहाँ कहीं ऐसी कंसोलिडेट होकर फिर एक अच्छा मूव दे सकता है मूव। जैसे कि इसने अगर आप देखें तो लाइव यहाँ भी दिया है, ये पोल, ये पेनेट, उसके बाद अप मूव आया, या कंसोलिडेशन चल रही है, फिर अप मूव के चांसेस है। टेक्निकल तो यही कह रहे हैं। और इसके बाद अगर हम देखें अप मूव कितना आएगा, तो फिलहाल तो इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो मैं ब्रेकआउट से पहले लेने की कभी किसी को एडवाइस नहीं दूंगा। बट इसके साथ और भी और पॉइंट्स है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल अब देखिए गैंग डेट है जो इसकी 21 जुलाई को। गैंग डेट के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। गैंग डेट से नीचे गया था, उसके बाद फिर आया, उसके बाद ज़्यादा गैंग डेट को इसने नहीं तोड़ा, उसके बाद गैंग डेट भी चला, फिर एक रिट्रेस करके अब ऊपर अच्छी कैंडल बनी है इसकी, 3.64%। 26 जून को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद अभी देखते हैं ब्रेकआउट कब तक आएगा। तो 22 जैन है, अगर आप सब भी इन्वेस्टर हैं, आप वीडियो देख रहे तो है ही ऑब्वियसली। तो हम सबको पता है बजट आने वाला है। तो बजट के हिसाब से यहाँ ब्रेकआउट आना चाहिए, और इसका रिजल्ट भी आने वाला है। अभी क्वार्टरली रिजल्ट पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती है, और बजट पे भी। अब अगर हम देखें, पहले हम देख लेते हैं कि मान ले यही कहीं इसका ब्रेकआउट आ जाएगा, तो हम उसके हिसाब से अपना रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे या टारगेट कैसे लगाएंगे। तो हम पहले देखेंगे, यहाँ से हम इसे हटा देते हैं, सॉरी। अगर इस पर क्लिक करा, फिर पोल के बॉटम से एकदम पोल के टिप तक देखेंगे कितने पॉइंट्स है। फिर हम उसको यहाँ लाएंगे ऊपर। मान लेते हैं कि अगली कैंडल कहीं बनेगी, और मान लीजिए कल ही ब्रेकआउट आ जाता है, और ये एक दिन पहले की कैंडल है, कल ब्रेकआउट हुआ 23 को, ये एक दिन पहले की कैंडल। तो एक दिन पहले की कैंडल का अभी आज की ब्रेकआउट मान लीजिए यहाँ कहीं आता है, यहाँ आएगा, तो उसके अगले दिन की जो नीचे वाली लाइन है उस पर हमें रखना है। उसके हिसाब से हमारा ये टारगेट आएगा। आप यहाँ ऑल्ट एच करके ग्रीन कलर कर सकते हैं, ग्रीन कलर मैंने कैंडिडेट को दिया तो मैं इसे लाइट कर देता हूँ। और उसके बाद आप इसे खरीदेंगे यहाँ कहीं, क्योंकि वो फिर रिट्रेस करके आएगा, तो हम यहाँ मान लेते हैं। और अब आप पूछेंगे स्टॉप लॉस कहाँ लगाए, तो स्टॉप लॉस आप लगाएंगे, मान लीजिए कल हुआ 23 को ब्रेकआउट, कैंडल कोई ग्रीन यहाँ पे खुली बहुत ही प्यारी सी, इतनी अच्छी कैंडल आएगी और वॉल्यूम पिछले दिन से अच्छी आएगी, और साथ में आर एस आई भी 60 के अबव होगा। क्या क्या बोला मैंने, आर एस आई 60 के अबव, एग्जैक्टली। वीकली आर एस आई भी 60 के अबव। उसके साथ साथ आपकी ग्रीन कैंडल आनी चाहिए, सुंदर सी अच्छी सी, और जो वॉल्यूम है वो भी पिछले दिन से ज़्यादा होनी चाहिए, और वो भी ग्रीन होनी चाहिए। तो हम उससे एक दिन पहले देखेंगे, वहाँ से उसकी बॉटम से 2% नीचे लाएंगे। 2% आपका मान लेते हैं हम यहाँ। तो इस पे हम ऑल्ट एच मारेंगे, और ये होगा रेड कलर, सबको पता है, किसी को नहीं पसंद ये रेड कलर। वहाँ वो हमारा हो जाएगा, फिर वो हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा बनेगा, 5.57, तो एक अच्छी बात है मेरे ख्याल से। तो
तो इस हिसाब से आपका टारगेट सेट होगा। और पर ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एक स्टडी पर्पज़ के लिए है। उसके बाद आप कहेंगे कि अभी इतना ब्रेकआउट आया ना कुछ, अब इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मैक्रो व्यू देखा जाता है। अगर हम मैक्रो व्यू देखें तो फिर बजट आने वाला है, 22 है आज, 1 फेब को बजट है। बजट के लिए बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ है हमारे पास कि भी ये बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ है, BL and HAL, among 5 different stocks to buy ahead of budget 2026। एनालिस्ट का कहना है, आप ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरह से समझा है। इससे भी अच्छी न्यूज़ है कि जेफरीज ने कहा है, जेफरीज इज बेटिंग ऑन HAL, BL एंड डेटा पैटर्न्स, डिफेंस बजट सेट टू सोर। ये बहुत अच्छी बात है। यूनियन बजट FY 27 जो आने वाला है बस। उसके बाद आप कहेंगे कि इसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। तो फिर इसका पी अगर हम देखें तो मीडियन पी के आसपास ही है, जो ना ज़्यादा अच्छी बात है ना बेकार बात है। तो अभी हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बल्कि बाकी फैक्टर पे ज़्यादा फोकस करेंगे। हम आप देखिए सेल्स एंड ऑल तो बढ़ ही रही है, बट FII की होल्डिंग देखिए कितनी अच्छी तरह से बढ़ रही है, 3 साल में बहुत अच्छी बढ़ी है। DIS की कम हुई है, बट ओवरऑल स्ट्रॉन्ग हैंड्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप देखें पब्लिक तो 10% भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स काफ़ी ज़्यादा है। तो शेयर के पास सपोर्ट अच्छा रहेगा। बाकी सेल्स एंड ऑल काफ़ी सही है। ये आप देखें अगर 4000 समथिंग से अभी 6000 जा रही है 3 ईयर्स में, तो थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग है, बट ठीक से बढ़ती है। कभी कभी थोड़े स्पाइक आ जाते हैं, बट अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो अभी जो सितंबर का क्वार्टर था उसकी 5700 थी, और लास्ट ईयर ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपेयर करें तो 4600 से 5700। प्रॉफिट भी ठीक है, 1000 से 1200 भी है, विच इज़ अ गुड थिंग। ईयरली तो और अच्छी बात है। ईयरली अगर हम देखें तो 2014 में सिर्फ 6000 थी, वहाँ से 4 टाइम्स हुई है सेल्स अगर हम देखें, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। प्रॉफिट तो उससे भी ज़्यादा हुआ है, तो बहुत अच्छा है। TTM भी अच्छा जा रहा है इसका, पिछले साल से ज़्यादा है अगर हम देखें। सो ओवरऑल ये स्टडी पर्पस के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्टॉक है जिसमें आप स्टडी कर सकते हैं। अगर हम प्रीवियस देखें तो ये देखिए पोल, ये बेनेट उससे ऊपर आया आपका, फिर से पॉसिबिलिटी है। टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है टेक्निकल, और आपके फंडामेंटल्स और मैक्रो व्यू बोल रहा है और डिफेंस आपको पता ही है, डिफेंस का बजट अच्छा आएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जैसे जियो पॉलिटिकल टेंशन है एज वी ऑल नो। सो उसके हिसाब से इट्स अ गुड स्टॉक टू स्टडी ऑन। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।